अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अमेज़न प्राइवेट लेबलिंग वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स हमने स्टार्ट किया है और आज इसका लेक्चर नंबर 4। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक ये एक क्वेश्चन है कि डियर हसनैन, अगर एक प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ज़्यादा हो, सेल्स सही हो तो इसका कीवर्ड सेव करें। आई विल वेट फॉर योर आंसर। तो इसका देखिए, एक प्रोडक्ट के पास अगर ज़्यादा रिव्यूज़ हो, रेटिंग उसके पास ज़्यादा हो तो डेफिनेटली उसके सेल्स अच्छे ही आएंगे अगर प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत डिमांड हो। नहीं, इसका आंसर है टोटली नो। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट है उसके पास रिव्यूज़ हैं उस सेलर के पास और उसके सेल्स आ रहे हैं, उसको सेल्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज़ उसके पास रिव्यूज़ हैं। देखिए, रिव्यूज़ इतनी आसानी से नहीं आते। आपको 1000 ऑर्डर्स आएँ, 1000 ऑर्डर्स में से आपको ऐसे भी हो सकते हैं कि 10 रिव्यूज़ भी ना मिले, इतने जो है मुश्किल से रिव्यूज़ मिलते हैं। चांसेस है कि आपको 1000 यूनिट सेल करने में तकरीबन 10, 15, 20 रिव्यूज़ मिल जाए ऑर्गेनिकली। तो अगर एक सेलर के पास 1000 रिव्यूज़ है तो सोचे कि उसने कितनी ज़्यादा इन्वेंट्री सेल की होगी, उसके कितने ज़्यादा सेल्स आ रहे होंगे, कितने ज़्यादा उसकी जो है रेवेन्यू होगा। उसके साथ कंपटीशन फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक बंदे के पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1000 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ होना तो वो एक ओल्ड सेलर होता है। मार्केट में उसकी एक इमेज होती है और मार्केट में जो है लोग उसको बाय नेम से, उसके ब्रांड नेम से उसको पहचानते हैं। आप उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। अगर आप एक स्पेसिफ़िक बंदे की बात करें, एक स्पेसिफ़िक सेलर की बात करें, मिसाल के तौर पर मार्केट में एक बंदा है, उसके पास 1000 रिव्यूज़ है, बाकी ऐसे सेलर्स हैं जिनके पास कम रिव्यूज़ है, फिर आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी मार्केट ही हाई रिव्यूज़ हैं, पूरे मार्केट के हाई रिव्यूज़ है तो आप उसके साथ नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये यही एक क्वेश्चन था। बाकी इंशाल्लाह आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को जो है क्राइटेरिया के साथ मैच करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपको प्रोडक्ट रिसर्च के 2 तरीके बताए थे, 2 स्टेप्स बताए। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रोडक्ट आइडिया, आपने प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करना है। सेकंड वन इज़ फाइनलाइजेशन, सेकंड वन में आप फाइनल करते हैं, आइडिया को फाइनल करते हैं। ठीक है, तो हमने वो डिस्कस किया था कि किस तरह आपके पास एक आइडिया आ गया है, उसका मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं उस चीज़ को अगेन थोड़ा बहुत टच दे चुका हूँ, मैंने उसको जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। तो अभी जो है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मिसाल के तौर पर पिछली वीडियो में हमारा जो टाइटेनियम कटिंग बोर्ड है ये क्राइटेरिया के साथ मैच करेगा। ठीक है, अब इस कटिंग बोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन है, डिफरेंट स्टोर्स है। ठीक है, माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम किस स्टाइल के साथ, किस डिज़ाइन के साथ जाएंगे एंड हाउ वी विल मेक इट यूनिक। हम इस प्रोडक्ट को मार्केट से यूनिक कैसे बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। तो इसमें से आप जो है एक स्पेसिफिक डिज़ाइन, एक स्पेसिफिक पैकेज सेलेक्ट करेंगे और उसी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को क्लियर करने जा रहे हैं और इसको कहते हैं कंपेटिटर रिसर्च। ठीक है, कंपेटिटर एनालिसिस आप कह सकते हैं, कंपेटिटर सिलेक्शन, कंपेटिटर रिसर्च, व्हाटएवर। तो इसके लिए सिंपल है, ये जो है थोड़ा प्रैक्टिकल काम है और ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है स्टार्ट में, बट अगर आप 1, 2, 3 प्रोडक्ट्स की कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस के बेसिकली 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जो है एक्सरे रन करें, वहाँ से प्रॉपर जो है सेलर्स को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, रेवेन्यू वाइज, और फिर एक एक करके जो सेलर्स हैं उनको चेक करें जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब कंपेटिटर्स का क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, पहला तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कंपेटिटर एनालिसिस का दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो हम थोड़ा बहुत मैनुअली करते हैं। इसमें आपने करना क्या है, यहाँ पे टू द टॉप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सॉर्ट बाय फीचर, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने बेस्ट सेलर क्लिक कर देना है। ये अमेज़ॉन का ख़ुद का फ़िल्टर है। बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी सेलर्स नज़र आएंगे वो बेस्ट सेलर्स होंगे। दिस वन इज़ द बेस्ट सेलर, मार्केट का जो सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो ये है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बेस्ट सेलिंग ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है। तो इस तरह ये जो है एक एक करके इनका BSR डाउन होता जा रहा है। ठीक है, ये बंदा भी है, सारे मतलब इसमें आ गए हैं।
अब यहाँ पे आपने कंपेटिटर किस तरह सेलेक्ट करना है, इसका क्राइटेरिया क्या है इनिशियल कंपेटिटर सिलेक्शन का। द फर्स्ट थिंग इज़ आपने यहाँ पे देखना है प्रोडक्ट का इमेज, ठीक है, इमेज कैसा है, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ एंड उसके सेल्स पास टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास रिव्यूज़ थोड़े ज़्यादा है, हम मैक्सिमम 250 तक 200 तक कंसिडर करते हैं कंपेटिटर को। तो इसके पास 172 है, 2K इसके पास्ट मंथ में यूनिट सेल हुए हैं और $25 की प्राइस है। मैं इसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर रहा हूँ। इस तरह मैं नीचे जाके आपने सबको देखना है, ये $15 पे बेच रहा है, 2K इसने सेल किया है, 220 इसके हैं, मैक्सिमम हम 250 तक मैंने आपको बताया। इसको मैंने चेक किया, अब ये 72 है इसका, 1K इसने सेल किया। इस तरीके से आपने जिनके कम रिव्यूज़ हो और ज़्यादा सेल, अब इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर प्राइस भी इसकी बहुत डाउन है, इसको स्किप करता है। अभी इसके 57 है, 1K इसके यूनिट सेल हुए हैं, इसको हम ओपन करते हैं। इस तरीके से ये 14 रिव्यूज़ के साथ सेल कर रहा है, इसकी प्राइस भी ठीक है। तो इस तरीके से आपने फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर करते जाना है, फ़िल्टर करते जाना है। सारे जितने भी आपके सामने आते हैं कम रिव्यूज़ के साथ, अच्छी प्राइस हो उनकी, आपने उनको जो है नेक्स्ट टैब में ओपन कर देना है। नेक्स्ट टैब में ओपन करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, टूल्स आपके पास होंगे, वो ऑलरेडी रन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है नीचे आके यहाँ पे एक ये ग्राफ शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इस प्रोडक्ट का ऑल टाइम BSR देखना है। यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट का कितना टाइम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2025 में इसने जो है लिस्टिंग की हुई है और अभी तक 7वां महीना स्टार्ट हुआ है, तो इसको तकरीबन 3 मंथ हुए हैं इस लिस्टिंग को। सो इसको हम एज ए कंपेटिटर नहीं सेलेक्ट कर सकते बिकॉज इसका पास्ट का जो डेटा है वो बहुत ही कम है, जस्ट 3 मंथ्स, ठीक है। मैक्सिमम जो है हम मैक्सिमम तो कोई भी उसमें वो नहीं है। हाँ, एक कंपेटिटर बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है, उसके पास जो है वो 2022 से या 2000 मिसाल के तौर पर 4-5 सालों से मार्केट में बैठा हुआ है, तो एक तो हम उसको सेलेक्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं। मिनिमम आप देखिए कि एक प्रोडक्ट 6 महीने से सही जा रहा हो, 6 महीने या 1 साल, आप 1 साल कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेलर अब नहीं हो सकता हमारा कंपेटिटर, इसको मैंने डायरेक्टली कट किया, ठीक है। ये बंदा है, इसके 220 रिव्यूज़ है एंड 2000 यूनिट्स के सेल हुए हैं, $15 पे इसकी प्राइस है। अगेन यहाँ पे मैं इसका ऑल टाइम का सर्च वॉल्यूम चेक करूँगा कि ये कब से मार्केट में बैठा हुआ है। ये उससे भी जो है नया सेलर है, इसने चौथे महीने में 2025 के चौथे महीने में लॉन्च किया। इसको भी डायरेक्टली आपने कट करना है क्योंकि ये प्रोडक्ट नए हैं तो इसका फ्यूचर का कोई पता नहीं चलता। ये मैं चेक करता हूँ इस सेलर को कि इसको कितना टाइम हुआ है, ऑल टाइम के ऊपर मैंने इसको सॉर्ट आउट किया। ये इसको जस्ट 1 महीना होने को है इस सेलर को, जस्ट 1 मंथ, सही है। इसका 1 महीना हो गया, 72 रिव्यूज़ के साथ 1000 यूनिट इसने सेल किया। इट्स डूइंग रियली ग्रेट। इस बंदे ने काफ़ी रिसर्च की होगी कि ये इतने अच्छे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स लेके जा रहा है। ऑलराइट, द इमेज इज़ लुकिंग AI जनरेटेड आई थिंक, एनीवे व्हाटएवर। हमारा काम जो है कंपेटिटर सिलेक्शन से। अब इस बंदे को हम चेक करेंगे, 57 रेटिंग्स, 1K यूनिट्स के सेल हुए हैं। अब इसका ग्राफ हम चेक करेंगे, इसको कितना टाइम हुआ है। सारे यहाँ पे न्यू सेलर्स शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे नीचे इनका, हाँ, 13 मई 2025 फर्स्ट अवेलेबल डेट इसका। सो इट्स ऑलमोस्ट न्यू सेलर्स। इस तरीके से आपने देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ ऐसे सेलर्स को ढूंढना है जो जिनका पास्ट का डेटा अवेलेबल हो, ठीक है। इस तरह आपने पहले इसको देखना है। ये प्रोडक्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसके साथ जाना थोड़ा जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है बिकॉज़ ये किचन आइटम है, इसमें जो है डेली नए प्रोडक्ट्स आते हैं, डेली इसमें इतने ज़्यादा सेलर्स आ जाते हैं ना। ये इसकी कंपटीशन जो है तकरीबन 1000 है। आप यूँ समझे कि कुछ महीनों बाद इसमें 2-3 हज़ार कंपटीशन होगी, इतनी जल्दी इसमें कंपटीशन आती है क्योंकि ये किचन प्रोडक्ट है। तो अभी तो हम किचन प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन आती है, बहुत जल्दी कंपटीशन आती है। बट एनीवे, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस चीज़ को जो है कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने देखना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे इसको लोड होने देते हैं। बिसाइड दैट मैं बाकी कंपेटिटर्स को चेक करता हूँ। ये भी नया सेलर होगा, 104 रेटिंग है इसके पास।
असल में ना ये प्रोडक्ट जब मैं पहले चेक कर रहा था तब इसका डेटा डिफरेंट था। अभी इसमें नए सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसमें से कोई भी ऐसा वो नहीं है कि एक मिसाल के तौर पर कोई पास्ट का सेलर बैठा हो और अच्छे सेल लेके जा रहा हो। इवन के जो बेस्ट सेलर है ना वो भी नया सेलर है, आई थिंक 25 का सेलर है वो भी। तो इस प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी है। एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदा अगर इसके ऊपर वर्किंग करे प्रॉपर तरीके से तो चल सकता है, अदरवाइज़ नॉर्मल सेलर्स और एक न्यू भी इस प्रोडक्ट को नहीं समझ सकता। तो जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस चीज़ को स्किप करके एक दूसरा विनिंग प्रोडक्ट सर्च करता हूँ और वहाँ पे आपको समझाता हूँ कि किस तरह आपने कंपेटिटर सिलेक्शन करना है। इसमें आए रोज़ नए सेलर्स आते हैं, तो ये बहुत हाई लेवल की गेम है, ये आप लोगों को जो है माइंड में नहीं आएगी। मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक और प्रोडक्ट सर्च करूँगा यहाँ पे, जो एक अच्छी प्रोडक्ट होगी एंड उसमें आपको कंपेटिटर सिलेक्शन भी ईजी होगा। लेट मी चेक रोलिंग नाइफ शार्पनर, जस्ट शार्पनर एज हटा के। दिस वन इज़ रियली गुड प्रोडक्ट। ये भी किचन प्रोडक्ट है बट इसमें थोड़ी बहुत ओल्ड सेलर्स हैं। मिसाल के तौर मतलब नए सेलर्स आए रोज़ इसमें नहीं आते कि मिसाल के तौर पर नया सेलर आ गया और वो अच्छे सेल लेके जा रहा है। इसमें पास्ट के भी ऐसे कुछ सेलर्स हैं जिनकी सेल्स अच्छी आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको सेम वही तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने जो है बेस्ट सेलर को सॉर्ट आउट कर देना है, ठीक है। जो बेस्ट सेलर होगा वो टॉप के ऊपर शो होगा, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर होगा वो सेकंड, और इस तरह मूव ऑन। तो मैं इसका यहाँ पे फीचर ऑफर चेक करता हूँ, पहले पेज लोड हो जाए उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सरे मेथड ट्राई करते हैं। वो मेथड तो आप लोगों को समझ में आ गया, वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं पहले वो मेथड ट्राई करूँ, उसमें कंपेटिटर चूज़ करूँ फिर अगेन एक्सरे वाले मेथड पे आऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दैट्स वाई मेथड मैंने आपको समझा दिया है। बाकी सिंपल वही तरीका है, आपने कंपेटिटर के रिव्यूज़ चेक करने हैं, सही है। कंपेटिटर तकरीबन 6 मंथ या 1 साल तक, 6 मंथ या 1 साल, मिनिमम 6 मंथ या 1 साल आप कंसिडर कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी हो तो आपने वो करना है। दूसरा जो है उसमें आपने कंसिस्टेंसी देखनी है। कंसिस्टेंसी कैसे देखनी है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ गया नॉर्मल आपका क्राइटेरिया है, रिव्यूज़ वाइज सॉर्ट आउट कर देना इसको, ठीक है। सॉरी, रेवेन्यू वाइज इसको सॉर्ट आउट कर देना है आपने। फिर आपने यहाँ पे आके इसको स्क्रॉल करना है, कम रिव्यूज़ वालों को देखना है। 104 रिव्यूज़ के साथ ये सेल कर रहा है, बट दैट्स अ वेरी बिग ब्रांड, ये बहुत बड़ा ब्रांड है हॉरल 3। असल में ये जो रोलिंग नाइफ शार्पनर का आइडिया है ये इस ब्रांड ने लाया है, तो ये कम रिव्यूज़ के साथ सेल कर सकते हैं। हमने न्यू को देखना है 25 रिव्यूज़ के साथ, 205 रिव्यूज़ के साथ। थम्बलर ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बट हम इसको जो है इसका प्राइस बहुत हाई है। एनीवे मैं नीचे आके यहाँ पे देख रहा हूँ, ये भी थम्बलर बैठा हुआ है, इसमें डोमिनेंसी है इसमें बहुत ज़्यादा। भी पहले ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी। हाँ, ये अब इसमें एक सेलर है जो ना कि कोई बड़ा ब्रांड है, बट ये प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है ये। यहाँ पे नीचे एक सेलर बैठा हुआ है, हाँ दैट्स गुड। ये एक कोई नॉर्मल सा सेलर है, 10147 इसके पास रेटिंग्स है। जून 2024 में इसने जो है लॉन्च किया, तकरीबन इसको 1 साल होने को है। इसका हम BSR चेक करके यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे BSR में आके ऑल टाइम का BSR में क्लिक कर दूंगा। अब ऑल टाइम का इसका BSR हम चेक करेंगे, ठीक है। इसने तकरीबन जून में लॉन्च किया था, वहाँ से इसका जो BSR है वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसका BSR ऊपर गया हुआ है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये BSR ऊपर क्यों गया हुआ है। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना, ये प्राइस है। यहाँ पे ये प्राइस गायब हुई है, प्राइस गायब हुई है मतलब इसका लिस्टिंग इनएक्टिव हुआ है एंड इसका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक गया हुआ है, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक गया हुआ है तो डेफिनेटली इसके सेल्स कम हुए। जब आपके सेल्स कम हो जाते हैं आपकी रैंकिंग जो है वो फिर कम हो जाती है, मतलब आपका BSR ज़्यादा हो जाता है। कैटेगरी में आप पहले
जो है फर्स्ट नंबर पर आते थे। मिसाल के तौर पर आप किचन कैटेगरी में 18,000, 19,000, 14,000, 20,000 एवरेज शो हो रहे थे, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, सेल्स ख़त्म हो गए, आप कैटेगरी में बहुत पीछे चले गए, 1,50,60 तक आपका जो है BSR चला गया। बाकी यहाँ पे इसका आउट ऑफ स्टॉक गया हुआ था, दैट्स वाई इसका BSR ऊपर है। अदरवाइज़ इसका अगर हम ओवरऑल देखें तो इसका BSR कंसिस्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऊपर आया हुआ है, फिर डाउन हुआ है, फिर ऊपर आया हुआ है, जस्ट ये ऊपर गया हुआ है। और इसका वजह मैंने आपको बता दिया कि आउट ऑफ स्टॉक गया हुआ है, इसके पास इन्वेंट्री ख़त्म हो गई थी, यहाँ पे प्राइस गायब हो गया। प्राइस गायब हो गया इसका मतलब कि इसकी जो लिस्टिंग है वो इनएक्टिव हो गई थी, तो दैट्स वाई इसका BSR ऊपर गया था। सो इसकी BSR कंसिस्टेंसी भी ठीक है, प्राइस में इसकी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स नहीं है। 1-2 दिन के लिए इसने प्राइस जो है 21 तकरीबन $22 तक कम किए। बाकी इसकी एवरेज प्राइस अगर हम देखें तो $25 मैक्सिमम इसने $25 लगाई हुई। अभी फिर इसने प्राइस जो है $36-37 तक की है, बट कम से कम जो इसने प्राइस लगाई है ना ज़्यादा दिनों के लिए वो $25 है। तो आपने ये भी नोट कर लेना है कि आपकी जो पैकेज करने जा रहे हैं वो भी आप $25 पे बेच सकें, आपको प्रॉफिट मिले। 1-2 दिन के लिए तो इसने जो है $22 तक कम किया। एनीवे हमारे इनिशियल क्राइटेरिया के ऊपर ये कंपेटिटर चूज़ हो गया हमारा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको ओपन कर लिया नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। इस तरीके से मैं अभी और सेलर्स देखूँगा। इसके पास रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, इसके पास 16 रिव्यूज़ है और मैं इसको चेक करता हूँ। सही $62 इसकी प्राइस है एंड इसके जो रिव्यूज़ कम है, इसका मैं ये मार्च नया सेलर है तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। 2 अगस्त में आया हुआ है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब इसका BSR देखेंगे, ऑलमोस्ट इसको 1 ईयर होने को है, ठीक है। तो इसका BSR हम चेक करेंगे। इस तरीके से आपने चेक करना है। जितने भी सेलर्स आपको सामने आते हैं जिनकी अच्छी खासी रेवेन्यू हो, सही ये स्टार्टिंग में आया था, ठीक है। अगस्त में इसने लॉन्च किया, इसके सेल्स सही सेल्स चल रहे हैं। जब आपका BSR डाउन हो ना, BSR डाउन मतलब आपके सेल्स आते जा रहे हैं। आपका BSR ऊपर जाए तब आपके सेल्स कम होंगे। यहाँ पे अगर मैं सेल्स में आपको दिखाऊँ ना तो इसके सेल्स जो देखिए ये सेल्स डाउन है, यहाँ पे इस फेज़ में इसके सेल्स डाउन है, दैट्स वाई इसका BSR ऊपर गया था। जहाँ पे इसके सेल्स ज़्यादा है तब इसका BSR डाउन जा रहा है, ठीक है। तो सेल्स और BSR एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेल्स आपके ज़्यादा होंगे तो BSR आपका डाउन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑल टाइम पे आना है। अब इसका BSR हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे इसका BSR इसने इन्वेंट्री ली होगी मिसाल के तौर पर। मोस्टली न्यू सेलर्स में एक आपको एक चीज़ बता दूँ, जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनसे सबसे बड़ी गलती अक्सर ये गलती होती है कि वो 200-300 यूनिट्स ऑर्डर कर लेते हैं, फिर उनका जो इन्वेंट्री है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। अब यहाँ पे इस सेलर ने जो है 250 या 300 वटेवर जितनी भी इन्वेंट्री ली थी, इसके सेल्स अच्छे आ रहे थे, ठीक है। इसकी प्राइस चल रही थी $40, इसके सेल्स अच्छे आ रहे थे। यहाँ पे इसका अगर आप देखें अगेन इसकी प्राइस गायब हो गई, ठीक है। प्राइस गायब हो गई मिसाल इसका मतलब है इसकी लिस्टिंग इनएक्टिव हो गई थी। लिस्टिंग इनएक्टिव हो गई, आपके सेल्स ख़त्म। तो दैट्स वाई इसके जो BSR है वो ऊपर चला गया था। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आगे जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे ना, एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे तो आपने ये ध्यान भी रखना है कि आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, क्योंकि अगर आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है तो आपका BSR ऊपर चला जाता है। अब ये इस बंदे ने यहाँ पे बहुत मेहनत करके इधर उधर करके इस प्राइस को फिर इस BSR को डाउन किया हुआ है। तो थोड़ा बहुत इसका BSR ऊपर गया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया क्यों गया हुआ है। अक्सर सेलर से ये मिस्टेक हो जाती है कि इसका BSR ऊपर चला जाता है। वो टेस्टिंग करते हैं 200-300 यूनिट की और मार्केट में जो है उनके सेल्स काफ़ी अच्छे आते हैं। फिर इन्वेंट्री वापस अगर आप बाय एयर करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, और बाय सी उसमें जो है तकरीबन 30-40 दिन लग जाते हैं। तो 30-40 दिन तक आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव रहती है और आपका BSR बढ़ता जाता है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई, ये आप नोट कर ले अपने साथ। आगे आते हैं, इसका BSR फिर कंसिस्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, 60 तक गया हुआ है तो एक्सेप्टेबल। फिर यहाँ पे आके ओवरऑल इसका BSR भी कंसिस्टेंट है, ठीक है। इन दो सेलर को फ़िलहाल मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आपने देखना है, पूरी मार्केट को देखना है, टॉप 20 टॉप 10 सेलर्स को देखना है जिनका रेवेन्यू 10K से ऊपर हो। यहाँ तक आपने चेक करना है, ठीक है, हर प्रोडक्ट में कि हमारा जो टारगेटेड रेवेन्यू है, हमारा क्राइटेरिया में रेवेन्यू है कि मिसाल के तौर पर 10K से जो है 10 सेलर का रेवेन्यू ज़्यादा हो, 20 सेलर का, तो आपने उन सब को जो है कंपेटिटर्स में लाना है। अब ये 2 लिस्टिंग्स मेरे पास ऐसे कंपेटिटर आ गई हैं फॉर नाउ, जस्ट टू अंडरस्टैंड।
आप लोगों को समझाने के लिए मैं इनका डेटा आपने निकालना है, वो कैसे निकालना है, किस तरह निकालना है, मैं अभी आपको वो यहाँ पे समझाता हूँ कंपैरेटर सिलेक्शन में। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप 1 2 3 बार करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। आपने एक्सेल शीट ओपन करना है, ठीक है। एक्सेल शीट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है, जो टाइटल हम देते हैं सिंपल, यहाँ पे आपने लिखना है कॉम्पेटिटर्स एनालिसिस फॉर, जो आपके प्रोडक्ट है रोलिंग नाइफ शार्पनर, ठीक है। रोलिंग नाइफ शार्पनर, इसमें मिस्टेक्स आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने दे दिया रोलिंग नाइफ शार्पनर कंटेंट, सॉरी एनालिसिस, कंपैरेटर एनालिसिस। इसको अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं या इसके जो ब्यूटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको खूबसूरत करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। एनीवे हमारा काम है कंपैरेटर सिलेक्शन करना। अब यहाँ पे आके आपने इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ पे आपने डालना है कंपैरेटर का इमेज, ठीक है। मैंने थोड़ी मिस्टेक कर ली, यहाँ पे मैं एक और रो इंटर करता हूँ, इंसर्ट, हाँ ठीक हो गया। यहाँ पे आपने लिखना है इमेज, ठीक है। इसको आप स्मॉल में लिखे इमेज। इमेज के बाद आपने लिखना है यहाँ पे ब्रांड या एसएन, ठीक है। यहाँ पे आपने एसएन लिख लिया। यहाँ पे आपने लिखना है ब्रांड नेम, कंपैरेटर का ब्रांड नेम। यहाँ पे आपने लिखना है कंपैरेटर की प्राइस, ठीक है, कंपैरेटर की क्या प्राइस चल रही है। यहाँ पे आपने लिखना है कंपैरेटर के सेल्स, ठीक है, कितने सेल्स है, 5 यूनिट में, 1000 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट सेल्स के बाद यहाँ पे इसी के साथ आपने रेवेन्यू लिखना है, ठीक है, रेवेन्यू लिखना। रेवेन्यू के साथ आपने लिखना है रिव्यूज़, ठीक है, रिव्यूज़ आपने लिखने हैं। रिव्यूज़ के बाद यहाँ पे आपने कंपैरेटर का जो प्रोडक्ट है, पैकेज है, क्या पैकेज है उसका, वो क्या पैकेज दे रहा है मार्केट में, उसको आपने लिखना है पैकेज। मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को कि पैकेज किस तरह। पैकेज के बाद आपने लिखना है मटेरियल, ठीक है, मटेरियल आपने लिखना है। मटेरियल के बाद यहाँ पे आपने लिखना है, ये हर प्रोडक्ट के लिए वेरिएंट होता है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स वेरिएशन होती है, कुछ प्रोडक्ट्स में वेरिएशन नहीं होती। अब जिस तरह के हमारा ये रोलिंग नाइफ शार्पनर है, इसको हम चेक करेंगे कि हाँ वेरिएशंस हैं इनके पास या नहीं है। तो इसमें मैं वेरिएशन चेक करता हूँ, नो वेरिएशन, इसके पास भी कोई वेरिएशन नहीं है। इसके पास मैं चेक करता हूँ कि इसके पास कोई वेरिएशंस है या वेरिएशंस नहीं है, तो इसको भी मैं स्क्रॉल करता हूँ। सो ओवरऑल इस प्रोडक्ट में कोई वेरिएशंस, मिसाल के तौर पर साइज़ वेरिएशन इसमें नहीं है, और ऑल तकरीबन सबका डायमेंशंस और सबके साइज़ ज़्यादा है। हाँ जस्ट पैकेज है इनके पास, मिसाल के तौर पर ये फिंगर गार्ड दे रहा है, इसके पास ये एक चीज़ है लेदर स्ट्रिप, इसको आई थिंक कहते हैं, तो ये चीज़ है। अगर इसका पैकेज चेक करें तो ये इसके साथ ये एक जो है कोई क्यूब की शक्ल का है, इसको हम चेक करेंगे कि ये क्या है। आपने इमेजेस में चेक करना है या अपने प्रॉपर लिस्टिंग को चेक करना है कि इसका क्या। अब यहाँ पे मैं आपको एक और सिंपल और इजी तरीका बताता हूँ जो बहुत ही इजी है। आपने करना क्या है, कंपैरेटर की लिंक को कॉपी करना है, यहाँ पे आके आपने ChatGPT को देना है। ये बहुत ही एक ईजी तरीका है, मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही कन्वीनियंस तरीका है। ChatGPT को आपने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ChatGPT को टाइप करना है या आपने इसको रिकॉर्ड करके बताना है, व्हाटएवर। मैं यहाँ पे ChatGPT को रिकॉर्ड करके बताता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। Hey ChatGPT, I'm going to do competitor analysis for rolling knife sharpener. So I'm gonna give you one of my competitor link. You have to extract the below data for me. The competitor SN, the competitor brand name, the competitor package, like what they are offering, rolling knife sharpener with finger guard, leather stripes, all the package. Besides that, you have to give me the creation date of my competitor. Also you have to give me
the material of my competitor, the sales per month and the price he is selling on, and also the other data that must be I should to know. ऑलराइट, तो ये चीज़ें देने के बाद आपने इस तरीके से ये टेक्स्ट आप कॉपी करके वहाँ पे दे सकते हैं, या जो मैंने बातें की यही, तो यहाँ पे आपने अपने कंप्यूटर का लिंक कॉपी करके देना है, ठीक है। ChatGPT अब सर्चिंग द वेब, वो वेब को अभी सर्च करेगा, ये जो भी आपका डेटा है, इट्स लुक्स एस इज इट अपेयरिंग यूजुअल प्रोडक्ट डेटाबेस एस एन पैकेजिंग प्रोडक्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन रोलिंग नाइफ शार्पर फिंगर गार्ड लेदर स्ट्रैप एटसेट्रा व्हाट्स इन द बॉक्स इंक्लूड्स material bestseller indicates you provide it brand from listing content box PSR। ये अभी इसने मुझे अक्सर ये जो वो होता है, मैंने यहाँ पे कॉपी किया है ना, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए, ChatGPT के लिए अक्सर ये फिर नहीं कर पाता। यहाँ पे मैं एसन देता हूँ, अब देखते हैं कि वो दिस इज़ द एसन। ये ChatGPT भी नखरे करता है, कभी काम कर जाता है कभी काम नहीं करता। लेट्स सी, मैंने एसन दे दिया, अब एसन से ये प्रोडक्ट को डिटेक्ट कर पाता है या नहीं डिटेक्ट कर पाता। एनीवे यस, हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम ये है और ये डिटेक्ट कर लिया उसने। अब ये सारी चीज़ें आपको डेट फर्स्ट अवेलेबल आपको बता दिया इसने, ब्रांड नेम एसिन सारी चीज़ें इसने खुद डिटेक्ट कर ली। पैकेज कंटेंट्स एंड फीचर्स ये भी आपको बता दी। रोलिंग नाइफ शार्पनर विद मैग्नेटिक वुड बेस सपोर्टिंग 15 डिग्री एंड 20 डिग्री एंगल्स, डायमंड प्लेट 100 डायमंड सेरामिक डिस्क्स, लेदर स्ट्रॉप, स्ट्रॉन्ग एंटी मैग्नेटिक, strong N48 magnet in the wood base for blade stability। ये नो मेंशन ऑफ फिंगर गार्ड प्रोटेक्टर, इसमें फिंगर गार्ड नहीं है, इसने मुझे बता दिया ChatGPT ने कि इसमें फिंगर गार्ड नहीं है। मैंने वो वॉइस में बता दिया था इसको, इसने मुझे क्लियर कर दिया कि ये इसमें नहीं है। मटेरियल, इसमें सारी चीज़ों का मटेरियल आपको डिवाइड करके बता दिया गया है कि किस चीज़ का मटेरियल है। प्राइस एंड डिटेल्स, अब इसने आपको प्राइस भी दे दिया है कि ये करंट लिस्टिंग प्राइस इसकी ये है, ऑफन लिस्ट प्राइस ये इसकी लिस्ट प्राइस है और करंट ये प्राइस चल रही है। बेस्ट सेलर रैंक भी आपको बता दिया कि किचन डाइनिंग में ये चल रही है इसकी नाइफ शार्पनर में। रिव्यूज़ इसके ये चल रहा है, रेटिंग भी आपको बता दिया। एस्टिमेटेड मंथली सेल्स इसने आपको बता दी है 200-400 यूनिट्स। हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसके 1000 यूनिट सेल हुए हैं, तो ये कैलकुलेशन PPC की सॉरी ChatGPT की गलत हो गई। एनीवे यहाँ पे आपने सारी चीज़ें आपके सामने आ गई, ठीक है। यहाँ पे इसने सारी चीज़ें आपको जो है मेंशन कर दी है, ठीक है, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपने जो है, अगर आप इसको कॉपी करते हैं, और मैं जो कंपैटिटर एनालिसिस कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ एक्सेल शीट में। अगर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट में करते हैं, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कन्वीनियंस के लिए, आप माइक्रोसॉफ्ट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपने वही चीज़ कर देनी है। मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये अब ChatGPT का स्मार्ट वर्क में आ गया, आपको इजीली सारी चीज़ें मिल जाएगी। जस्ट आपने कंपटीटर की जो है लिंक या एसन उसको पेस्ट कर देना है, फिर उसको पढ़ना भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने यहाँ पे आना है। तो ये मैं नीचे इसको वही जो कंपटीटर का डेटा मुझे ChatGPT ने दिया है, टेबल को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं इस टेबल को पेस्ट कर देता हूँ। ये प्रॉपर टेबल मेरे पास आ गया, कंपटीटर की कंप्लीट डिटेल्स कंपटीटर की मेरे पास आ गई है, ठीक है। मैंने इसको जो है ऑल बॉर्डर्स के ऊपर करके इसको, अब ये मेरे कंपटीटर का कंप्लीट डेटा आ गया है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कंपटीटर नंबर 1, पहला कंपटीटर मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, कंपटीटर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, कंपटीटर 1, ठीक है। कंपटीटर 1 हो गया। अब यहाँ पे मैं इस कंपटीटर का इमेज भी उठा के वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ये मैंने इसकी इमेज कॉपी की, यहाँ पे मैंने आके इसको पेस्ट किया। इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। ये इसकी इमेज आ गई अच्छी तरीके, कंपटीटर नंबर 1। अगर आप इसकी दूसरी इमेज ऐड करना चाहते हैं, पहले पेज के ऊपर आपके कंपटीटर नंबर 1 आ गया, ठीक है, आपका पहला कंपटीटर आ गया।
ये आपने SN भी आ गया, ब्रांड नेम भी आ गया, इसके मटेरियल, इसका प्राइस, इसका BSR, ठीक है। अब मंथली सेल्स इसके यहाँ पे जो है गलत शो हो रहे हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने ChatGPT से डेटा लिया, डायरेक्ट उसको पुट करके मुझे सेंड कर दिया या क्लाइंट को सेंड कर दिया। आपने इसको चेक भी करना है क्योंकि ChatGPT इज़ नॉट ऑलवेज़ राइट, ठीक है। इसके 1000 यूनिट प्लस सेल हुए हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 1000 प्लस, ठीक है। इसके बाद इसके मंथली सेल्स लिखने के बाद आप अगर रेवेन्यू भी लिखना चाहते हैं, ये एस्टिमेटेड लिखा हुआ है, मैं इसको मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू, मंथली सेल्स एक्स रेवेन्यू, ठीक है। इसका रेवेन्यू भी हम लिख देंगे। इसके जो सेल्स इतने हो गए, इसका रेवेन्यू आपको, आपके पास हेलियम 10 है, डायरेक्टली आपके पास 29,000 है, तो आप इसको लिख सकते हैं एस्टिमेटेड 9029K डॉलर्स, ठीक है। एस्टिमेटेड आप लिख सकते हैं। अगर आप कंप्लीट लिखना चाहते हैं, अपॉन यू। स्ट्रेंथ्स, ये सारी चीज़ें भी इसने लिख दी है। वीकनेस इसने लिखी हुई है, तो ये आपने डिलीट कर देनी है, ये आपने डिलीट कर देनी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डिलीट से, ये मैंने डिलीट कर दिया। BSR इसका शो हो गया, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है इसका BSR क्या है, आपने इसका BSR की जगह पे लिख देना है, नो कट तो नहीं करना इसको, आपने यहाँ पे लिख देना है कंसिस्टेंट BSR इसका कंसिस्टेंट है, मीन सेल इसकी कंसिस्टेंट है, ठीक है। मटेरियल सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें आ गई है। रिव्यूज़ भी यहाँ पे आ गया। रिव्यूज़ एक बार अगेन चेक कर लेना है। 147 है, बट इसने जो है 116 इसको पिक किया हुआ है, 147। इसके रेटिंग जो है वो यहाँ पे है हमारे पास 4.2, यहाँ पे 4.3 है, तो हम इसको 4.2 कर लेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को ईजी करने के लिए इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अभी मैंने वापस ChatGPT को तो पता चल गया, अब मैं इसको बताऊँगा ऑल राइट, that's great, now I am sharing my another competitor SN, do the same for that one, ठीक है। मैंने उसको बता दिया कि मैं दूसरे कंप्यूटर का लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसका भी मुझे इसी तरीके से डेटा वगैरह निकाल के दें। मैंने लिंक कॉपी कर दी, तो यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब ChatGPT खुद एनालिसिस करके जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी निकाल के दे देगा। डेवियोर ब्रांड नेम, लेट मी चेक, या डेवियोर ब्रांड नेम, ये चीज़ आपने मस्ट चेक करनी, क्योंकि ChatGPT से गलती हो सकती है, मे भी उसने किसी और कंपेटिटर को पिक किया हो, तो आपके पास सारा डेटा गलत होगा। फ़र्ज़ करें अगर आपका क्लाइंट कल को फिर ख़ुद चेक करता है उस चीज़ को, तो वो आपके लिए टेंशन वाली बात बन जाएगी। अच्छा, इस तरीके से ChatGPT ने अगेन चार्ट हमें दे दिया है, ठीक है। इसने वो चार्ट नहीं दिया जो हम चाह रहे थे, हाँ वो इसने नहीं दिया, यहाँ पे ये दिया हुआ है। मैं इसको बता दूंगा ये कॉपी करके कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। इसको कॉपी किया, आई नीड दिस डाटा, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब ये मुझे वो डेटा निकाल के देगा इंशाल्लाह। असल में ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है ChatGPT को समझाना। अगेन ये उसने उसी ब्रांड का दे दिया है। आई नीड, अब मैं इसको बताऊँगा, आई नीड दिस डेटा फॉर दिस कंपेटिटर। अब आपने उस कंप्यूटर का लिंक या SN कॉपी करके वापस दे देना है, ठीक है। अब उम्मीद है कि इसको समझ आ गया होगा, ठीक है। लॉन्च डेट नॉट पब्लिक डिस्प्लेड, Amazon लाइटली इवेंट लाइव अराउंड बेस्ड ऑन रीजन अवेलेबिलिटी टाइम्स। मई का ये शो कर रहा है, बट इसका हम चेक कर रहे थे कि ये कब अवेलेबल था। हाँ, 8 जून 2000, सॉरी
मैंने 8 जून कर दिया, अगस्त में ये आती कि हाँ 16 अगस्त 2024। तो इस तरीके से अब चैट जीपीटी ने ये मुझे गलत दे दिया है, बट मैं इसको ख़ुद करूँगा। मटेरियल इसने मुझे सारी चीज़ें का मटेरियल बता दिया है। यहाँ पे वुड पेस है, लेदर स्ट्रॉप है, नॉन स्लीव फिंगर प्रोटेक्टर एंड कैरी बैग, इसका मटेरियल सारी चीज़ों का मुझे पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप लोग हैरान होंगे कि यार ये क्या मुझे इसने बता दिया। मटेरियल आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, मटेरियल बीच वुड, ठीक है। अब ये मटेरियल जस्ट इस चीज़ का है, मैं आपको बता दूँ इस चीज़ का मटेरियल है। ये डिस्क लगे हुए हैं, इनका मटेरियल आपको नहीं पता, सप्लायर से आप नेगोशिएट करेंगे। अब सप्लायर आपको जो है हाई प्राइस में बेकार सा मटेरियल दे सकता है। अगर आपको मटेरियल का पता हो कि कंपेटिटर ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये डायमंड है, आई थिंक वटएवर जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है डायमंड है। यहाँ पे चैट जीपीटी ने जो डेटा मुझे निकाल के दिया है, हाँ डायमंड डिस्क। अब चैट जीपीटी सप्लायर जो है प्लेटिनियम डिस्क भी आपको दे सकता है, स्टेनलेस स्टील डिस्क भी दे सकते हैं, तो वो आपके लिए टेंशन वाली बात होगी। अगर आपको प्रोडक्ट का डेटा मालूम है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। पैकेज कंटेंट्स, पैकेज में क्या क्या है, रोलिंग नाइफ शार्पनर विथ एंगल गाइड, 2 डायमंड डिस्क, लेदर स्ट्रॉप, फिंगर प्रोटेक्टर, नॉन स्लिप बेस एंड कैरी बैग, ये इसके पैकेज में ये चीज़ें इंक्लूड है। दैट्स गुड। नो प्राइस विजिबल येट सिमिलर, ये कुछ चीज़ें इसको पता नहीं होती ना, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। इन शॉर्ट इसने हमें डेटा दे दिया। यहाँ पे हम आके नेक्स्ट जो है यहाँ पे कर देंगे कॉम्पेटिटर, ठीक है, कॉम्पेटिटर नंबर 2। मैं आके यहाँ पे चार्ट पेस्ट कर देता हूँ, चार्ट आ गया। अब इसको अगेन उस तरीके से मैंने हाईलाइट करना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर नज़र आए। मैंने इस पे जो है ऑल बॉर्डर्स, अब इसमें लॉन्च डेट इसने लिखा हुआ है उल्टा पुल्टा, हमने चेक किया अगस्त 16 2024, ये इसका लॉन्च डेट है। मटेरियल इसका यहाँ पे आ गया है। अमेज़न की यहाँ पे लिंक की ज़रूरत नहीं है, असल में इसमें लिंक है। अगर आप इसको रहते भी देते हैं, अगर इसको क्लिक करते हैं तो आपको अमेज़न शो होगा वहाँ पे इस डायरेक्ट कंपेटिटर, बट हम इसको कट करते हैं। ब्रांड नेम ठीक है, इसकी कंटेंट क्या है, प्राइस, अब यहाँ पे इसको कट कर देना है। आपने प्राइस चेक करनी है ख़ुद, ये प्राइस आप लगाना चाहते हैं लगा ले, अगर आप इसको मैक्सिमम वही अगेन करना चाहते हैं तो वो कर ले, ठीक है। ये मैंने कट कर दिया। अभी थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, इसको मैं यहाँ पे ठीक करता हूँ। $33.49 ठीक है, ये इसके प्राइस चल रही है। मैंने ये कर दिया। मैं इसको चेक करूँगा, द टाइम्स न्यू इसके फॉन्ट है, तो इसके भी मैं वही कर दूँगा यहाँ पे आके। ये थोड़ा फाइल को परफेक्ट आपने बनाना होता है ना, तो इसीलिए मैं इसको निकालता हूँ। ये हो गया। BSR नॉट अवेलेबल, BSR आपने यहाँ पे लिख देना है कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। रिव्यूज़ एंड रेटिंग, थोड़ा बहुत डेटा इसमें जो है नहीं दिया हुआ उसने, चैट जीपीटी ने। हम लिख देंगे यहाँ पे मैनुअली इस चीज़ के रिव्यूज़ खुद लिखेंगे 167, ठीक है, 167 इसकी रेटिंग है, 167 इसकी रेटिंग है, सॉरी इसके रिव्यूज़ है। अगर आप इसके रेटिंग की बात करें, रेटिंग्स इसकी है, मैं यहाँ पे चेक करूँ तो 4.4 इसको रेटिंग्स कहते हैं, ठीक है, 4.4 आउट ऑफ 5। तो इसको हम 4.4 यहाँ पे लिख देते हैं, 4.4 इसके रेटिंग है। एस्टिमेटेड मंथली सेल्स, इसके मैं यहाँ पे रेवेन्यू में इसको कट करता हूँ, यहाँ पे इसके एस्टिमेटेड सेल्स में चेक करता हूँ, 500 यूनिट इसके सेल हुए हैं, 500 प्लस मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इसका रेवेन्यू 22K मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ 22K इसका रेवेन्यू है। स्ट्रेंथ्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, स्ट्रेंथ्स क्वालिटी मटेरियल कंप्लीट किट स्ट्रॉन्ग वैल्यू, include a finger protector for safety, carry bag, no leather bus, straps, finishing well rounded kit।
तो इस तरीके से इसका इमेज भी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ से आके मेन इमेज। ये इसके पास ये बैग भी एक्स्ट्रा दे रहा है ना, आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो इसका मेन मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ कि हम इतना रिसर्च करते क्यों हैं। ये तो मैंने यहाँ पे जस्ट 2 उठाए हुए हैं आपके जो है आपकी आसानी के लिए। हम जो है चेक करते हैं 5-6 कंपैटिटर्स, फिर उनमें से किसी 1-2 को पिक करते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से हमने 2 कंपैटिटर्स उठाए, ये फर्स्ट कंपैटिटर है, अब ये दूसरा कंपैटिटर है। इस तरह आपके पास आ जाएंगे 4-5 कंपैटिटर्स, ठीक है। आपने करना है, अब आपने इनको कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ कि इनमें से बेस्ट पैकेज कौन सा है जिसको मैं लॉन्च करूं, और बेस्ट के बाद प्लस मेरा जो है क्या इसके ऊपर ऐसा वैल्यू एडिशंस है जो मैं कर लूँ, और इनसे भी मैं मार्केट में एक यूनिक वैल्यू लेकर आऊँ जो हमारे डेवलपमेंट में ये चीज़ आती है, कि हमारे डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये चीज़ आती है। मैंने इस तरीके से किया है इसको, आपने ये तरीका भी कर लेना है। ये थोड़ा इजी था, मैंने आपको बता दिया, बट हम इसको इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं इमेज लाता हूँ इसको, ठीक है। इमेज को मैं यहाँ पे वहाँ से कॉपी करके, ये भी आपको यहीं पे समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी तरीका है। दूसरे तरीके पे आई डोंट नो कि किसी को समझ आएगी नहीं आएगी। मैं इमेज को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर दी मैंने, इसको 4 तकरीबन कर देते। अब इसको एडजस्ट करके यहाँ पे इस शेल्फ में एडजस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया इमेज, ठीक है। इसका एसएन कॉपी करके मैं यहाँ पे लाता हूँ। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मैनुअली करके आपको बताता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। मैंने इसका एसएन कॉपी किया, ठीक है। अभी आप लोग इस तरीके से करें, ये थोड़ा इजी है मैनुअली। चैट जीपीटी वाला आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, आप लोगों को कहेंगे कि यार ये चैट जीपीटी ने मुझे गलत डेटा दिया है, वटेवर जो भी है। तो अभी आप ये वाला करें, सेल्स इसके हैं तकरीबन 500 यूनिट प्लस। ये थोड़ा ईजी है और आप लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। आप लोगों के लिए भी बेस्ट है। चैट जीपीटी वाला जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएंगे आपको सारी चीज़ें का अंदाज़ा होगा। सॉरी, इसके सेल्स यहाँ पे लिखने, मैंने प्राइस में इसके सेल्स लिख दिया। प्राइस इसकी है $33.49, ठीक है। रेवेन्यू इसका था तकरीबन $22,000। मैं इसको एस्टिमेटेड लिखता हूँ, जो राउंड अबाउट सारी चीज़ें हैं। मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने ये रेवेन्यू लिखना है, ठीक है। फिक्स ये रेवेन्यू लिखना है, बट मैं जस्ट एस्टिमेटेड आपको बता रहा हूँ। इसके रिव्यूज़ हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे 4176 है। अच्छा, वो 176 इसके रिव्यूज़ है। अब इसके पैकेज में क्या है वो चैट जीपीटी ने हमें बता दिया था कि इसके पैकेज में क्या है, ठीक है। मैं इसके पैकेज को कॉपी करता हूँ। इसका पैकेज, ये कंप्लीट पैकेज है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। पैकेज रोलिंग लेदर स्टॉप पॉलिशिंग कंपाउंड, ये अच्छा ये पहले वाला है, ठीक है। मुझे लगा ये कैरिंग बैग वाले, हाँ ये इसका है। इसको मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा लेंथी हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है। हाँ ये अब आ गया, ठीक है। भी अगर आप इसको प्रॉपर देखें ना, पहले ये लेंथी आ गया था, अपनी इसको रॉप टेक्स्ट कर देना है। ये आ गया इसका पैकेज कम्प्लीटली। हम इसको कर देंगे, इसको कर देंगे एडजस्ट बाकी टेक्स्ट के साथ, ये बीच में ठीक रहेगा। अब इसका मटेरियल क्या है, मेन इसका मटेरियल चैट जीपीटी ने हमें बता दिया। सारी चीज़ों का मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग हमें बता दिया। हम यहाँ पे जस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो लिख देते हैं, यानी ये हम लिख देते हैं कि हमारे पास आइडिया हो। बट फॉर शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं वुड बेस, जो हमारे लिंक पे कंपैरेटर के पास है, ये बीच वुड, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। बीच वुड मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस क्रिएशन डेट लिख देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो हो गई हैं। क्रिएशन डेट मैंने लिख दिया। क्रिएशन डेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको, क्रिएशन डेट कहाँ से निकालना है आपने, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे शो नहीं होता तो आपने एक्सरे रन करना होगा। एक्सरे रन करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे जो है शो होगा क्रिएशन डेट, ठीक है। यहाँ से तो इस तरीके से आपने जो है तकरीबन 4-5 प्रोडक्ट्स का डेटा निकाल लेना है। इस तरीके से इनको सेव कर देना है। अब खूबसूरती आपके ऊपर है, अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से चला सकते हैं, ये इसको
एक्सेल शीट को, माइक्रोसॉफ्ट को अगर आप अच्छी तरीके से चला सकते हैं तो आप इसको मज़ीद खूबसूरती दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप अपने शीट को बेहतर बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, उतना ही आपके जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। यकीन जाने अक्सर लोग कहते हैं कि हमें क्लाइंट कैसे मिलेगा, तो क्लाइंट की बात थोड़ी बहुत कर लें। तो अगर आपका काम ठीक से जा रहा हो ना, प्रोफेशनल, अक्सर क्लाइंट जो है वो आपका प्रोफेशनल वर्क देखते हैं, ना कि आपके अकाउंट्स वगैरह। तो इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है 4-5 प्रोडक्ट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। मैं इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि वीडियो हमारी सबसे लेंथी वीडियो अभी तक बन गई, तकरीबन 40 मिनट की हमारी वीडियो बन गई। अभी तक हमने 40 मिनट क्रॉस नहीं किया, तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये सारी कैलकुलेशन, सारी चीज़ें जो हमने की हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम जो है एक कंपेटिटर को चूज़ करेंगे, उसका पैकेज चूज़ करेंगे। कंपेटिटर एनालिसिस में आपने 4-5 निकालने हैं, ठीक है। अभी आप में से मैं किसी एक स्टूडेंट को कहूँगा कि रोलिंग नाइफ शार्पनर के सेम इसी तरीके से ये फ़ाइल मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। आपने हर एक ने करना है, तकरीबन 3-3, 4-4, 5 और कंपेटिटर्स निकालने हैं। जिसने बेस्ट किया तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करेंगे डेवलपमेंट रिपोर्ट में, और उसी में से एक डिज़ाइन चूज़ करेंगे, वैल्यू एडिशंस और प्रॉपर हमारा जो एक पैकेज बनेगा वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज क्लास बहुत ही लेंथ हो गई है, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस करके आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने अपने लिए पैकेज सेलेक्ट करना है, अपने लिए कंपेटिटर सेलेक्ट करना है, अपना डिज़ाइन। अब यहाँ पर आप मार्केट देख के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि लोग डिफरेंट चीज़ें बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, ये डिफरेंट डिज़ाइन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, हर किसी का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट पैकेजेस है। ये तो बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ आ गई, ठीक है। आई थिंक ये कोई इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक रोलिंग नाइफ शार्पनर। ये इसने काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन की है, इलेक्ट्रिक बेच रहा है। हम भी इलेक्ट्रिक की तरफ जा सकते हैं प्रॉपर मार्केट एनालिसिस करके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मार्केट में डिफरेंट सेलर्स है, डिफरेंट। अब ये इसके पास आप देखें, ये इसके पैकेज है, ये चीज़ें भेज रहा है। अब किसी के पास पैकेज एक्स्ट्रा है, ये आप देख सकते हैं। डिस्क इसने 1, 2, 3, 4 डिस्क दिए हुए। हम देखेंगे कब 1, 2, 3, 4 ये भी 4 डिस्क दे रहा है कि किसके ज़्यादा सेलिंग आ रही है, कौन सा पैकेज मार्केट में अच्छा जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी डेवलपमेंट करेंगे और मार्केट में यूनिक वैल्यू एडिशंस के साथ आपने किस तरह जाना है वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।